जय श्री कृष्ण। श्री गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जय जय श्री राधे आप सभी को। हम भक्ति योग का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति परमात्मा से विलग नहीं है। उपनिषद कहते हैं रसो वैसा परमात्मा रस स्वरूप है, और भक्ति रस का, ब्रह्म रस का अनंत सागर है। एक ऐसा अनूठा फल है जिसको सुखदेव जी ने चखा, और वह परम रस कथामृत रस परीक्षित जी को उन्होंने अपनी कृपा प्रदान करते हुए प्रदान किया, दान किया। इस धरती पर वे ही धन्य धन्य हैं जो इस रस का वितरण कर रहे हैं। वे जो भागवत हो गए, उनके कारण ही तो परमात्मा की अभिव्यक्ति हुई है। वह प्रकट हुआ, उनके हृदय में प्रकट हुआ, फिर उनके इंद्रिय रूपी गोकुल में आया, उनकी बुद्धि रूपी द्वारिका में रहा। नारायण तो प्रेम का भूखा है। हम कितना भी सुंदर सुंदर प्रसाद और सब चढ़ाए, वो हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा को हम नकारते नहीं हैं, परंतु श्रद्धा अधूरी है। श्रद्धा तब परिपूर्ण होती है जब श्रद्धा सत में आपको विसर्जित कर दे। श्रद्धा कहते ही उसे हैं जो शास्त्रीय जो प्रमाण है, अंतिम प्रमाण, उस पे एक भरोसा हमारा हो जाए, उसके अन्यत्र हम और कुछ ना माने और न जानने का प्रयास करें, तो फिर हम कहेंगे कि हम व्यवहारिक संसार में कैसे रहें। हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं कि हम ग्रस्त हैं, हम व्यस्त हैं, परंतु भक्ति इसमें बाधा नहीं है। गोकुल का सुंदर वातावरण हम देखते हैं, रमणीय वातावरण, जहाँ प्रत्येक गोपिका अपना कृत्य करती है, कर्म में संलग्न है, परंतु मन भगवान में लीन है। हृदय भगवान का मंदिर बना हुआ है, और भगवान भी वहाँ पर अपनी भगवत्ता छोड़ करके रज में लौट रहे हैं, माखन का वितरण कर रहे हैं। घट घट में जो माखन रखा, गोपियों ने उसका भोग लगाने के लिए लीला कर रहे हैं। हर वस्तु तो उसकी है, वो कैसे चोरी कर सकता है? चोरी तो हम कर रहे हैं, जो हम उसकी सृष्टि में मालिक बन बैठे हैं। चंद दिनों के मेहमान हैं, ना आने की तिथि पता है और ना जाने की पता थी, और ना जाने की तिथि पता है। बीच में बड़ी दावेदारी लगा बैठे हैं, ये मेरा वो मेरा। अहंकार इतना विस्तृत हो गया, इतनी काली छाया हमारे भीतर 10 इंद्रियों की पड़ी कि हम दशानन हो गए। हम मृत्यु से डरकर कंस के समान हो गए और अपनी देव की समान बुद्धि को, वसुदेव रूपी आनंद को हमने कैद कर दिया कारावास में। जब नारायण आता है, भर्ग रूप में आता है, वो हमारे जीवन को प्रसाद बना देता है। जो बिना भक्ति के जी रहे हैं वे निरर्थक जी रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, ऐसे मनुष्य के श्रवण इंद्रियां, कान सांप की बांबी के समान हैं। उनकी आंखें मोर पंख में आंख जो दिखती है उसके समान नकली है। उसका जीना ही निरर्थक है, क्योंकि वास्तव में वही जिया है जिसने परमात्मा को जाना, उसकी भक्ति की। क्योंकि भक्ति करने के पश्चात ही हम इस वसुंधरा को एक कुटुंब मानते हैं। भाईचारा, सहनशीलता, दैवी संपत्ति हमारे भीतर आ जाती है।
हम सर्वत्र उसको मानते हुए व्यवहार करते हैं, उसको जानते हुए व्यवहार करते हैं। हमारे भक्ति मनसा वाचा कर्मणा हो जाती है। हम भक्ति माता का श्रृंगार महकते हुए अक्षत पुष्पों से करते हैं, और यही तो वैजंती माल है जिसे श्री कृष्ण धारण करते हैं। वो बाल गोपाल जो शीश पर मोर मुकुट लगाते हैं, मोर पंख का मुकुट लगाते हैं, ये निष्कामता का प्रतीक है। अरे हम क्या चाहें संसार में, प्रीतम को छोड़कर अगर हम और कुछ मांग रहे हैं तो हमसे ज़्यादा दरिद्र कोई नहीं, चाहे हम सोने से लदे क्यों ना हो, सोने के पलंग पे सोते क्यों ना हो। अगर हमारे पास राम रतन धन नहीं तो कुछ नहीं, जिसको पाकर के मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दीदी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भागवतों की वाणी हमको जगा रही है, हमें पल पल उठने का प्रयास के लिए प्रेरित कर रही है। मृत्यु संग संग चल रही है, हमें सावधान करने के लिए प्रेरित कर रही है। परंतु हम भोग में लिप्त आम की सुरा पिए हुए न जाने कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। वो परमात्मा संग संग है, उसका संग नहीं किया तो कौन साथ देने वाला है। ये हमारा धोखा है कि परिवारजन साथ हैं, धन साथ है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब मिट्टी का खेल है। एक ही माटी दिया बनती है, एक ही माटी हाथी, एक ही माटी से मोर, एक ही माटी से अनेक आप रूप रंग रच लें, लेकिन है तो आखिर माटी। कुछ साथ नहीं जाता, जो प्रीतम का नहीं हुआ उसका निरर्थक है जीना। आप उसके होकर 2 दिन जीकर देखिए, आपको जो आनंद आएगा, फिर आप राम रस में की खुमारी आप पर चढ़ जाएगी, आप उससे विलग नहीं हो सकते। भक्ति योग तो ऐसा है, इस पे हम कितना कहें कहते ही जाएंगे, रुक नहीं सकता ये रस का प्रवाह, क्योंकि जिसने चख लिया उसकी दशा ही विचित्र हो जाती है। उसकी आंखें परमात्मा को ही देखती हैं, परंतु देखा हुआ कहा नहीं जा सकता, और जिह्वा कहती है परंतु उसने देखा नहीं है। शब्द सीमित हैं, अर्थ बहुत गहरा है, इसलिए इशारे को समझना है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए। दूसरी बात, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। हरि है तो आप नहीं, आप हैं तो वो कहाँ समाए। अब आपको निश्चय करना है कि किस ओर जाना है। यही उत्तरायण पक्ष है जब हम परमात्मा की भक्ति करें। हमारा जीना तभी सार्थक होगा जब ये जीवन हमारा निरर्थक ना जाए। जय श्री कृष्ण।